अस्सलाम वालेकुम जमात अख्तम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बच्चों, कैसा जा रहा है आपका? छुट्टियां तो जा ही रही हैं, पढ़ने पे भी फोकस करना है आपने। आपको पता है कि आपका टाइम उस लिहाज से तो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, लेकिन अब जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मौका मिला है पढ़ने का, वीडियोस आ रही हैं, तो इसको अच्छी तरह से आपने समझना है, पढ़ना है और काम करना है। ठीक है बच्चों? तो पिछला सबक जो हमने पढ़ा था वो हमने कानकनी से मुतलिक पढ़ा था कि कानकनी है क्या और इसको क्यों किया जाता है, इसकी जो है किस किस तरीके से किया जाता है। तो आज जो हमारा सबक है, आज हमारा सबक पाकिस्तान में अहम मादनियात की तकसीम है कि पाकिस्तान में कौन कौन सी मादनियात पाई जाती हैं और उन्हें क्या क्या कहते हैं। तो पाकिस्तान में मादनियात को धाती और गैर धाती दो ग्रुपों में तकसीम किया गया। कितने ग्रुपों में तकसीम किया गया? दो ग्रुपों में। कौन कौन से? धाती और गैर धाती। धाती कौन से बच्चे? धाती मादनियात में लोहा, तांबा और क्रोमाइट वगैरह शामिल हैं, जबकि गैर धाती मादनियात में खुर्दनी नमक क्या चीज़ है बच्चे? खाने का नमक, जो हम नमक खाते हैं, अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, खाने का नमक, चूने का पत्थर, ठीक है, संगमरमर, जिप्सम और चिकनी मिट्टी वगैरह जो है, ये चीनी मिट्टी वगैरह हमारी वगैरह शामिल है। पाकिस्तान की अहम मादनियात की तफसील जो नंबर दरअसल है, और ये आपने बहुत अच्छी तरह से बच्चे समझना है। जो पहले मैंने आपको इनके नाम में बता रही हूँ कि कौन कौन सी पाकिस्तान की अहम मादनियात हैं। इनमें मादनी तेल है, कुदरती गैस। मादनी तेल कौन सा बेटा? जो ज़मीन से निकालते हैं, हम उसको मादनी तेल कहते हैं, ठीक है। फिर कुदरती गैस है, ये गैस जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, कुदरती गैस है। फिर तांबा है, कोयला है, तांबे से बर्तन वगैरह बनते हैं, ये हमारे जो बिजली के तार बनाए जाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। खाम लोहा है, लोहा तो आपको पता है हमारे बहुत सारी चीज़ों में लोहा जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। क्रोमाइट है, जिप्सम है, चूने का पत्थर है और संगमरमर है। अब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे निकाली जाती हैं, कहाँ से निकाली जाती हैं और इनके हमारे मुल्क में इस्तेमाल क्या क्या है। तो हम शुरू करते हैं। पहला है हमारा मादनी तेल। मादनी तेल क्या है? यानी ये जो तेल जो हम ज़मीन से निकालते हैं, जिसे हम मिट्टी का तेल भी कहते हैं, तो ये है मादनी तेल। और इससे तैयार करदा मसनूआत की मुआशी अहमियत बहुत बढ़ गई है। मादनी तेल की अहम मसनूआत कौन कौन सी है? मादनी तेल की अहम मसनूआत जो है हमारे पास बताई है यहाँ पे। मादनी तेल के अहम मसनूआत में गैसोलीन, मिट्टी का तेल, डीजल, मोबल ऑयल, मोम और कोल तार वगैरह शामिल है। तो ये आप जो है मादनी तेल के अहम मसनूआत, इस पर स्टार लगा लीजिए और इन मसनूआत के नाम को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक हो गया बच्चे? उसके बाद है 1961 में पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये क्या चीज़? ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कायम की गई। तो पाकिस्तान में तेल की तलाश का काम कौन सा इदारा करता है? क्या नाम है उस इदारे का? उस इदारे का नाम है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक हो गया जी बच्चों? ये हमारे मुल्क में तेल को तलाश करने का, तेल और गैस की तलाश का काम करती है। फिर है पाकिस्तान में 70 मरतबा पोठवार का इलाका मादनी तेल की पैदावार का कदीम खत्ता है। तो पाकिस्तान में तेल कहाँ से ज़्यादा निकलता है? 70 मरतबा पोठवार में से। ठीक हो गया जी? कहाँ से मिलता है? 70 मरतबा पोठवार में से। अच्छा जी, तेल जैसे निकलता है तो हम इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं? नहीं, तेल तो खालिश नहीं होता है। ये जो तेल होता है, पेट्रोल है या मिट्टी का तेल, ये खालिश तो नहीं होती, बल्कि इनको हम साफ़ करके इस्तेमाल करते हैं। तो इसको साफ़ करने के लिए मादनी तेल को ऑयल रिफाइनरी में साफ़ करके इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ इसको साफ़ करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑयल रिफाइनरी। अंडरलाइन करें इसको। मादनी तेल को कहाँ साफ़ किया जाता है? ऑयल रिफाइनरी में साफ़ किया जाता है। ओके बच्चे, दूसरी चीज़ आई हमारी कुदरती गैस। जी, इससे तो आप सब जो है ना बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, ठीक है ना। हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, हमारा खाना बनता है, इसके अलावा हम इसको सनती तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहते हैं कुदरती गैस। कुदरती गैस, ये भी देखिए इस पर स्टार है, आप इसको अच्छी तरह से आपने समझना पड़ना है। कुदरती गैस तवानाई का एक सस्ता जरिया है। पाकिस्तान में कुदरती गैस कब दरियाफ्त हुई? 1952 में। कब दरियाफ्त हुई? 1952 में। सूबा बलूचिस्तान के ज़िला सिब्बी में सुई के मकाम से दरियाफ्त हुई। तो सूबा कौन सा है? बलूचिस्तान। ज़िला कौन सा? सिब्बी। और इसकी जगह कौन सी है? वो है सुई। चूँकि ये सुई के मकाम से दरियाफ्त हुई थी, इसीलिए ये सुई गैस के नाम से मशहूर हो गई है, इसको सुई गैस कहा जाता है। कुदरती गैस के इस ज़ख़ीरे का शुमार दुनिया के बड़े बड़े ज़ख़ायर में होता है, और ये गैस ना सिर्फ घरेलू बल्कि सनती ज़रूरियात के भी इस्तेमाल की जाती है। तो आप इन सब को जो है वो अंडरलाइन भी कीजिए और इसको स्टार लगाइए। इसको बहुत अच्छी तरह से आपने सारे सबक को पढ़ना है। ठीक हो गया जी? उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो आ जाती है तांबा। तांबा जो है
कदीम ज़माने में तांबे से सिर्फ सिक्के और बर्तन बनाए जाते थे। अब पाकिस्तान में बिजली की अशिया ख़ुसूसन तारे वगैरह बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है जी। तो इसको भी ज़रा आप नोट कर लें कि तांबा जो है वो पहले किस काम आता था और अब तांबे से कौन कौन सा काम जो है वो लिया जाता है। ठीक हो गया बच्चे। अगली हमारी जो धात वो आती है मादनियात में, वो है कोयला जी। कोयले की तो बहुत ज़्यादा अहमियत है। ठीक हो गया। कोयला जो है पाकिस्तान में कोयला थर्मल बिजली पैदा करने और ईंटें पकाने और घरेलू ज़रूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी पाकिस्तान में कोयला जो बिजली पैदा करने, ईंटें पकाने और घरेलू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होता है। तो पाकिस्तान में कोयला के जो अहम इस्तेमालात हैं वो कौन कौन से हैं? घरेलू बिजली बनाने का, ईंटें पकाने का और साथ में घरेलू इस्तेमाल काम में इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारा खाम लोहा। खाम लोहा यानी लोहा जो है वो भी हमें मादनियात के तौर पर ज़मीन से ही निकाला जाता है। ठीक है, अहम मादनियात में शामिल है। फिर उसके बाद आता है चट्टानी नमक। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है बच्चे। चट्टानी नमक खाने के अलावा कीमियाई सनत में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान में चट्टानी नमक के वसी ज़खायर कोहिस्तान नमक, कहाँ पर जी? कौन से पहाड़ी सिलसिले में? कोहिस्तान नमक में। और जगह कौन सी है? ख्योड़ा। कौन सी जगह है? ख्योड़ा। वेरी गुड जी, याद आ गया। ख्योड़ा सॉल्ट माइन जिसको कहते हैं। वेरी गुड गुड, ठीक हो गया। ख्योड़ा सॉल्ट माइन भी यहीं पे वाक़ है। तो चट्टानी नमक कहाँ से हासिल किया जाता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में चट्टानी नमक कोहिस्तान नमक में ख्योड़ा के मकाम पर ख्योड़ा सॉल्ट माइन से हासिल किया जाता है जी। और क्या पता है आपको? ठीक याद आया आपको जी। ये दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है, जिसे क्या कहते हैं? ख्योड़ा सॉल्ट माइन कहते हैं। गुड। अच्छा जी, उसके बाद है हमारा क्रोमाइट। ठीक है, क्रोमाइट भी एक धात है, सॉरी मादनियात है जिसे हम ज़मीन से निकालते हैं। ठीक है, और ये हमारे बहुत सारे काम आती है। उसके बाद है जिप्सम। जिप्सम फॉस्फेट खाद की तैयारी में खाम माल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये सीमेंट की सनत और कागज़ साजी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सल्फ्यूरिक एसिड, रंग रोगन की सनत और रबड़ की सनत में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। जिप्सम के इस्तेमालात क्या क्या है पाकिस्तान में? जिप्सम कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? जिप्सम भी हमारी एक अहम मादनियात में से है और ये जो है हमारे सीमेंट बनाने, खाद तैयार करने, कागज़, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सल्फ्यूरिक एसिड, रंग रोगन वगैरह सनतों में भी इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है चूने का पत्थर। हाँ जी, चूने का पत्थर ये भी एक नहायत अहम और कारआमद मादन है। अब इसके भी इस्तेमाल हैं। तो ये सब स्टार भी लगे हुए हैं और आपने इन सब को जो है वो अच्छी तरह से पढ़ना भी है, समझना भी, याद भी करना है। ठीक है। चूने का पत्थर एक नहायत कारआमद मादन है। ये शीशा साजी, साबुन बनाने, कागज़ साजी यानी कागज़ बनाने में, सीमेंट बनाने में, फौलाद साजी में और यानी लोहे को ज़्यादा मजबूत करने से स्टील वगैरह है उसके लिए, ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में, इमारतों को सफ़ेदी करने में, ये तो सबको पता है। ठीक है ना। रंग रोगन हम करते हैं, सफ़ेदी करते हैं उसमें, और रंग साजी में। उसके अलावा जो रंग बनाए जाते हैं उसमें भी, खाने वाले पान, वो पान भी खाया जाता है, पान में भी चूना खाया जाता है। लाइम और सोडा ऐश की सनत में इस्तेमाल होता है जी। चूने का पत्थर के इस्तेमाल कौन कौन से हैं? अंडरलाइन कर लीजिए आप इन सारी चीज़ों को और खूब अच्छी तरह से याद कीजिएगा। उसके बाद है संगे मरमर। जो और अहम चीज़ है जो पाकिस्तान में निकाला जाता है वो है संगे मरमर। देखिए कितने खूबसूरत रंग आए हुए हैं इसके। ठीक है ना, इतने खूबसूरत से हैं। हमारे घरों को भी इससे सजाया जाता है, फर्श लगते हैं, दीवारों पे लगाए जाते हैं। तो पाकिस्तान में संगे मरमर मुख्तलिफ अक़साम और रंगों में पाया जाता है। ये इमारतों के फर्शों और दीवारों पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, बस इतना ही हमने इसकी चीज़ें जो हैं वो इसको समझ लेनी है और अंडरलाइन कर लीजिए इसको आप। ठीक है, तो आप हम इसके ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल बताए जा रहे हैं कि क्या क्या है। ये हमारा है पाकिस्तान में संगे मरमर, तो अंडरलाइन हमने कर लिया इसको। ठीक, ओके। तो उम्मीद है कि सबक आपको समझ आया होगा क्या क्या है। अब आपने जो ख़ास चीज़ें हैं, जो आपके सवाल आपको दिए हुए हैं कि मादनी तेल के मसनूआत के नाम बताइए उनके कौन कौन से हैं। पाकिस्तान में कुदरती गैस की अहमियत इस्तेमाल बताइए। कोयला किन सनतों में इस्तेमाल होता है वो बताइए। पाकिस्तान में नमक कहाँ कहाँ से हासिल किया जाता है। जिप्सम और चूने का सनती इस्तेमाल क्या क्या है वो बताइए। और सारे जो पॉइंट्स लगाए गए हैं उनको आपने खूब अच्छी तरह से याद करना। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। लोग